हेलो दोस्तों, वेलकम अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम बिटकॉइन के एनालिसिस करने वाले हैं, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने वाले हैं। आने वाले दिनों में प्राइस के साथ क्या हो सकता है ये हम देखने वाले हैं। ओके, एंड इसी बीच आपने थंबनेल में देखा कि हाउ टू फाइंड पैटर्न्स ऑन चार्ट। ओके, सो आज मैं अपडेट के साथ उसी में बिटकॉइन के एनालिसिस चार्ट में आपको पैटर्न्स कैसे ढूंढने हैं, उसका वर्क क्या होता है, कई बार पैटर्न वर्क करते हैं नहीं करते, ये सब बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, बिकॉज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल होने वाला है। सो बीच में छोड़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओके, सो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्ट। सो दोस्तों हम है tradingview.com पर BTC USDT 4 आवर चार्ट, एंड आप देख सकते हैं चार्ट एज इट इज़ रखा है। मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी इसमें, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिर कोई पैटर्न हो। ओके, सो 4 आवर के चार्ट पर है, एंड प्राइस लगभग अब 38,000 USDT पर ट्रेड कर रहा है। एंड क्या हो सकता है यहाँ से प्राइस के साथ, तो ये सब मैं बताने से पहले आपको जिस तरह से मैंने बताया पैटर्न्स कैसे ढूंढने हैं या फिर पैटर्न किस तरह से वर्क करते हैं ये मैं पहले बताता हूँ। एंड इन पैटर्न के ज़रिए ही मैं आपको रिलेट कराऊंगा प्राइस के साथ आगे क्या हो सकता है। ओके, सो पहले हम पैटर्न्स देखते हैं, प्राइस किस तरह से पैटर्न क्रिएट करके यहाँ तक आई है एंड आगे भी जा सकती है उसी पैटर्न्स को क्रिएट करते हुए। सो दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब मैं वो आपको पैटर्न क्रिएट करके बताऊँगा। सो दोस्तों यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ था, सो यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल लेंगे। ओके, सो आप ये देख सकते हो अपने चार्ट पर, इसे प्लॉट करके ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ से लूँगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो एग्जैक्टली मैं पॉइंट्स को टच करूँगा एंड ये हो गया। ओके, सो दोस्तों इस पैटर्न को हम बेरिश रेक्टेंगल भी कहते हैं एंड फॉलिंग रेक्टेंगल भी कहते हैं, बिकॉज प्राइस है ना ऊपर से आती है यहाँ से, एंड आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक करा। ओके, सो दोस्तों आप इस स्क्रीन पर इमेज को देख सकते हो, इस तरह से ये पैटर्न वर्क करता है। ओके, सो आने वाले टाइम में भी ऐसे पैटर्न्स और भी क्रिएट हो गए। ओके, एंड दोस्तों ऐसा ही ये पैटर्न अगर लॉन्ग टर्म में प्राइस इसी जोन में रहती है तो हम इसे साइडवेज जोन कहते हैं। ओके, सो साइडवेज जोन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये आप स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो, ये है शिबा इनू का पैटर्न। जब प्राइस बॉटम में थी तब एक रेंज क्रिएट करी थी प्राइस ने, आप देख सकते हो। सो प्राइस ने लगभग 6 मंथ तक इस रेंज में रहा था प्राइस। एंड सो दोस्तों 19 मई 2021 से लेकर 3 अक्टूबर 2021 तक ये प्राइस इस जोन में था, एंड 4 अक्टूबर 2021 को इसने ब्रेकआउट करा। ओके, प्राइस को ब्रेकआउट करा। सो लगभग 6 मंथ प्राइस इस जोन में थी। एंड जब ऐसे जोन का ब्रेकआउट होता है ना, यानी साइडवेज जोन का, तो यही डिसाइड करती है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी या फिर डाउन ट्रेंड में आएगी। ओके, सो दोस्तों इस शिबा इनू ने जब 4 अक्टूबर 2021 को ब्रेकआउट करा था तो लगभग प्राइस 27 अक्टूबर 2021 तक प्राइस अप रही थी। ओके, एंड 23 डेज तक प्राइस अप रही थी, वाह, इसका ब्रेकआउट जब हुआ था तब। एंड लगभग शिबा इनू ने 786% का रिटर्न दिया था जब मैंने मेज़र करा तो। ओके, सो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ऐसी ही कुछ जोन क्रिएट हो रही है, उसे मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, सो वीडियो पे एंड तक ज़रूर देखिए। सो दोस्तों इसी पैटर्न में प्राइस ने और भी एक पैटर्न क्रिएट करा था, उसे मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ। सो हम एक लेंगे ट्रेंड लाइन, एंड आप देख सकते हो सभी इधर मैं हाइज से, ओके, एग्जैक्टली यहाँ से मैं सभी हाइज को इस तरह से टच करते हुए नीचे आऊँगा। ओके, सो ये जोन क्या होती है दोस्तों, सो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, सो डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, सभी नीचे के लोज जो होते हैं वो सपोर्ट जोन पर इक्वली होते हैं, एंड बाकी ऊपर के जो हाइज होती है वो पिछले हाइज से लोअर हाई होती है। ओके, सो इस तरह से ये क्रिएट करते हैं, एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल का कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है, किसी और भी ब्रेक करता है, मे बी अप भी ब्रेक कर सकता है या फिर डाउन भी ब्रेक कर सकता है। इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है, ऊपर के साइड भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की साइड भी ब्रेक कर सकता है। ओके, सो दोस्तों इसने ऊपर के साइड ब्रेक करा एंड प्राइस यहाँ तक चली गई। ओके, तो दोस्तों इसी जोन में प्राइस ने फिर से सिमेट्रिकल ट्रायंगल करा, उसे भी मैं आपको प्लॉट करके बताता हूं। सो आप देख सकते हो एज इट इज यहां तक। सो एक ही पैटर्न में 2-3 पैटर्न क्रिएट हो सकते हैं। सो जब इसका ब्रेक हुआ, प्राइस ने डाउन साइड ब्रेक करा एंड प्राइस चली गई नीचे, एंड
लगभग ये 45,000 USDT का जोन था, जिसे ब्रेक कर प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई। ओके, तो दोस्तों आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि पैटर्न कितने सही तरीके से वर्क करते हो। ओके, सो आपको पैटर्न ढूंढना आना चाहिए ट्रेडिंग में। ओके, यहाँ पे कौन सा पैटर्न क्रिएट करा था? सो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्रिएट करा था। सो मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप ये अपने चार्ट पे से देख सकते हो। एग्जैक्टली मैं इसे लूंगा। ओके, एंड फिर से ट्रेंड लाइन लूंगा, फिर यहाँ से। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से ये पैटर्न क्रिएट हुआ था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। एंड जब इसका ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड तो प्राइस कितनी नीचे आई आप देख सकते हो। एंड दोस्तों आपको अच्छे से समझने के लिए इमेज में आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। सो इस तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी किसी और भी ब्रेक करता है। ओके, सो इसने डाउन साइड ब्रेक करा एंड प्राइस आगे नीचे। सो दोस्तों फिर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था हमारा, जो आपको वन डे चार्ट पर मैंने कई बार बताया है। एक ये ट्रेंड लाइन नीचे की आप देख रहे हो, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का वर्क कर रही है। सो आने वाले टाइम में भी प्राइस के लिए ये अच्छा वर्क करेगी यहाँ पे। ओके, सो दोस्तों प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे फिर से एक जोन क्रिएट करा, एक पैटर्न क्रिएट करा, उसे मैं आपको प्लॉट करके बताता हूँ। सो मैं एक लूँगा रेक्टेंगल। ओके, ताकि मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर सकूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट करा था प्राइस ने। ओके, सो सभी हाइज को मैं टच करूँगा। आई होप आप सब देख पा रहे होगे अच्छे से। एंड एक ट्रेंड लाइन लूँगा मैं यहाँ से। ओके, सो जितने पॉइंट्स ज़्यादा हमें मिलेंगे हम वहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। सो एग्जैक्टली मैं यहाँ से लेने की कोशिश करूँगा। सो आप देख सकते हो सभी लोज को मैंने टच करते हुए प्राइस को एग्जैक्टली यहाँ तक लेके गया। सो इसे कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। एज इट इज़ जिस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है उसी का अपोजिट असेंडिंग ट्रायंगल। एंड असेंडिंग ट्रायंगल भी का भी कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है, नीचे की साइड भी ब्रेक कर सकते हैं, ऊपर की साइड भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पे नीचे के साइड ब्रेक करने की कोशिश करी, बट प्राइस चल गया ऊपर। ओके, सो कभी कभी पैटर्न्स वर्क करते हैं, कभी कभी पैटर्न्स वर्क नहीं करते। ओके दोस्तों, सो इसे कहते हैं फेक आउट। जब प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आया तो प्राइस सडनली यहाँ से ऊपर चला गया। सो दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ पर आके रेजिस्टेंस फेस करा, प्राइस आ गई नीचे। सो यहाँ पे भी एक पैटर्न क्रिएट करा, उसे भी आपको मैं बता देता हूँ। सो मैं लेता हूँ ट्रेंड लाइन। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है, बट सीखना ही है तो देखने में क्या जाता है। ओके, सो मैं सभी पॉइंट्स को टच करते हुए यहाँ पे जाऊंगा। एंड आपको पता है ये कौन सा पैटर्न है। सो ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ तक आते आते इतने सारे पैटर्न्स क्रिएट करते हुए प्राइस नीचे आई है। ओके, एंड आप देख सकते हो प्राइस जब इसने इसे ब्रेक करा तो प्राइस आ गई फिर से डाउन। एंड लगभग फिर से प्राइस ने आके रिटेस्ट करा हमारी जो ट्रेंड लाइन है, जिसका सपोर्ट लिया प्राइस ने यहाँ पे आके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से एक पैटर्न क्रिएट हुआ। सो ये वाला है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो इसे भी मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ, एंड इसे किस तरह से क्रिएट करना है उसे मैं आपको बताता हूँ। सो प्लीज़ इसे ऑब्जर्व कीजिए। ओके, अच्छे से। एग्जैक्टली मैं यहाँ से लूंगा। पहले तो मैं एक पॉइंट पर यहाँ पे प्लॉट करूंगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पहले लिखा हुआ आ रहा है कि ये है लेफ्ट शोल्डर। एंड बाद में मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, ये है हेड। सो दोस्तों जिस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसी की तरह ये है। ओके, एंड बाद में सबसे ऊपर वाला हाई को टच करूंगा, बाद में इसे कहते हैं राइट शोल्डर। इसके बाद आप देख सकते हो तो प्राइस ने इस पैटर्न को परफेक्टली फॉलो करा। एंड आप देख सकते हो प्राइस ने ये वाली इसकी की लेवल थी, आप लाइन देख पा रहे होगे शायद या नहीं, मैं जूम करता हूँ। सो इसे भी ब्रेक कर प्राइस ऊपर चली गई। ओके, सो यही छोटे छोटे यही पैटर्न डिसाइड करते हैं प्राइस किस ओर जाएगी। ओके, सो आपको ये पैटर्न दिखना ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों ये तो हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर। एंड आपने इमेज में देखा होगा कि एक हेड एंड शोल्डर भी होता है, इसका अपोजिट ऊपर की साइड क्रिएट होता है, वो होता है बेरिश पैटर्न जो प्राइस को नीचे लेके आता है। एंड ये होता है जो बुलिश पैटर्न जो ऊपर लेके जाता है। दोस्तों यहाँ पे फिर से प्राइस ने एक पैटर्न क्रिएट करा। सो मैं लेने वाला हूँ फिर से एक ट्रेंड लाइन। सो एग्जैक्टली यहाँ से मैं प्लॉट करूँगा। ओके, सो इस तरह से रखूँगा इसे एंड एक फिर से ट्रेंड लाइन लूँगा मैं। सो दोस्तों ये भी है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सभी लोस को क्रिएट हाई सभी लोस को टच करते हुए जाऊँगा। ओके, सो आप देख सकते हो इसका भी ब्रेक हुआ है, प्राइस आ गई नीचे। सो ये आ गया नीचे। सो मैंने यहाँ भी अपडेट दी थी। सो देखा दोस्तों सपोर्ट जोन इतना स्ट्रांग था, 200 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज था, तो भी प्राइस ब्रेक करके नीचे आ गया। एंड इसी बीच दोस्तों
यहाँ पे एक फिर से एक छोटा सा पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसे मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ। सो मैं लूँगा एक पैरेलल चैनल एंड ये था एक बेरिस पैटर्न, ओके, बेरिस फ्लैग भी कह सकते हैं हम इसे। सो आप देख सकते हो ये जब क्रिएट हुआ, ओके, छोटा सा पैटर्न है, बट इसने जब ब्रेक करा तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल को क्रिएट करा एंड प्राइस आ गई नीचे। एंड आपने इमेज में देखा, सो ये होता है बेरिस पैटर्न और एक होता है बुलिश फ्लैग, ये होता है बेरिस फ्लैग, ओके। सो अब मैं चार्ट को श्रिंक कर लेता हूँ एंड आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ तक किस तरह से आई है, कौन कौन से पैटर्न क्रिएट करके प्राइस यहाँ तक आई है, ओके। सो आई होप दोस्तों मैं जो बताना आपको चाहता था, जो समझाना चाहता था, आप सब समझ गए होंगे। एंड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। सो दोस्तों ये तो सब हो गया पैटर्न्स की बात। अब हम इस सब को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं एंड आगे क्या हो रहा है प्राइस के साथ ये हम देखते हैं, ओके। सो दोस्तों हमारा चार्ट अब क्लियर अच्छा दिख रहा है, ओके, जितना आप सिंपल रखोगे उतना अच्छा। सो यहाँ पे एक फिर से एक पैटर्न हमें दिख रहा है, ओके, जो है बेरिस फ्लैग, जिसे हमने पिछले वीडियो में क्रिएट करा था। अभी प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये पैटर्न सही नहीं लग रहा है, ओके। सो यहाँ पे कुछ और ही क्रिएट हो रहा है, सो मैं यहाँ से इसे निकाल दूंगा, ओके। सो दोस्तों यहाँ पे कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसे मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ। सो दोस्तों अब मैं लूँगा एक रेक्टेंगल ताकि मैं एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर सकूँ। सो एक्जैक्टली मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, ओके, इसी के लेवल में, ओके। सो इस तरह से मैं इसे प्लॉट करने वाला हूँ। सो अब आप क्या देख पा रहे हो, सो इस लेवल को मैं लगा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक लेवल लेने वाला हूँ, प्राइस लेवल, ओके। इसे यहाँ पे रखते हैं हम। सो दोस्तों मैंने दो जोन क्रिएट कर रखी है, 45 जो है रेजिस्टेंस जोन एंड 34,000 जो है सपोर्ट जोन। तो प्राइस आपको क्या लग रहा है, क्या है, ये कौन सा पैटर्न है? सो दोस्तों इसे कहते हैं साइडवेज जोन, रेक्टेंगल, ओके। सो इसी जोन को मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। ये इमेज देख सकते हो सिपाहियों का, इसी तरह से ये क्रिएट हो सकता है आने वाले टाइम में। मे बी फिर से यहाँ से प्राइस इस तरह से कर सकता है इसमें एंड देन हमें नीचे के साइड ब्रेक होते हुए दिख सकता है या फिर इस तरह से ऊपर की साइड दिख सकता है, ओके। सो यही आपको मैं बताना चाहता था एंड इसे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे एक हमें फिर से एक हिडन शोल्डर क्रिएट होते हुए दिख रहा है, ओके। सो इस तरह से प्राइस फिर से नीचे आकर हमारी ये ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आ सकती है रिटेस्ट करने। एंड अगर इसे ब्रेक करता है, बट मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ब्रेक करेगा। अगर ये साइडवेज जोन है 4 आवर के चार्ट पर, तो 1 डे चार्ट पर भी ये क्रिएट हो रहा है। सो इस तरह से जा सकता है। सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, ओके। अब यहाँ से चलते हैं हम 1 डे चार्ट पर, वहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। सो प्राइस ने ऊपर के साइड आप देख सकते हो 4 बार रेजिस्टेंस फेस करा एंड प्राइस नीचे आया एंड प्राइस ने सपोर्ट जोन पर 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। सो थोड़ा सा चार्ट को मैं और स्ट्रिंग कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। सो आप देख सकते हो ये है ऊपर की ट्रेंड लाइन है, नीचे की कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। इस जोन का अगर ब्रेकआउट करेगा तो प्राइस लगभग हमें 29,000 USDT तक दिख सकता है एंड अगर उसे ब्रेक करता है तो हमें मे बी बुल रन दिख सकता है, ओके। बट ये तो बहुत दूर की अपडेट है, ओके, ये तो बहुत दूर की बात है अभी, वो तो आने वाले टाइम में ही हमें समझ में आएगा या फिर दिखेगा। सो ये सब हो रहा है चार्ट पर। आई होप मैं जो आपको पैटर्न्स के बारे में आज बताना चाहता था वो सब आप समझ गए होंगे। सो दोस्तों 1 डे चार्ट पर लॉन्ग टर्म में एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ओके। सो कई बार मैं बता चुका हूँ और अब भी बताता हूँ। सो प्राइस ने यहाँ पे एक टॉप लगाया, फिर से प्राइस नीचे आया, प्राइस ने यहाँ पे एक टॉप लगाया और प्राइस यहाँ पे है। सो ये क्या है, एक अहम पैटर्न है, एक बेरिश पैटर्न है जो नीचे के साइड ब्रेक करता है। सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। अगर ये इसकी की लेवल है जिसे हम 29,000 USDT कह सकते हैं, इसे ब्रेक करता है तो प्राइस हमें नीचे दिख सकता है एंड यहाँ पे कई बार प्राइस ने बुलिश पैटर्न क्रिएट कर बेरिश पैटर्न क्रिएट करते हुए प्राइस नीचे आ रही है। सो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें क्या दिख सकता है। इस पैटर्न को अगर फॉलो करती है प्राइस इस तरह से एंड मे बी देन हमें ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड ब्रेक हुए दिख सकता है।
अगर ब्रेक करते हैं तो पहले तो हमें 29,000 USD का सपोर्ट दिख सकता है। सो दोस्तों, आई होप मेरे जो भी आज आपको पैटर्न के बारे में बताना था आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक तो बनता है दोस्तों। सो दोस्तों, ऐसे अपडेट्स आप चाहते हो तो प्लीज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एंड चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सबसे बड़ी बात यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी जोर से बजाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड लक फॉर ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।